आज हम लोग लॉकडाउन के इस पाठशाला में हिंदी लेखन विधि की चर्चा करेंगे। जैसा कि बच्चों आप जानते हैं कि हिंदी एक ऐसी मातृभाषा है जो पूरे दुनिया में ये इसका एक सम्मान होता है और बहुत इसके अधिसंख्यक लोग खास करके भारत में अनेकों जगहों पर ये भाषा बोली जाती है। तो हमें हिंदी लिखना, पढ़ना, बोलना जानना चाहिए। तो आज हम लोग हिंदी लेखन की विधि जानेंगे। हिंदी लिखने का जो सही तरीका है उसके संबंध में हम चर्चा करेंगे। हम हिंदी को कैसे, हम अपने हिंदी लिखावट को कैसे स्वच्छ और सुंदर बनाएं। तो बहुत बातों पर चर्चा न करके हम हिंदी को सुधारने के लिए, हिंदी राइटिंग में सुधार लाने के लिए मुख्य रूप से इन 4 बातों पर गौर फरमाया करेंगे। पहला है हमारा हॉरिजॉन्टल लाइंस। ये आप जानते होंगे, पढ़े होंगे। हॉरिजॉन्टल लाइन सीधी रेखा जो होती है हमारी, वो इसका महत्वपूर्ण रोल रहता है हमारे लेखन विधि में। दूसरा है वर्टिकल लाइन, तीसरा है स्लैंटिंग लाइन और चौथा है सर्किल्स। इन चारों पर अगर हम गौर करेंगे तो हम देखेंगे और कि हमारा जो राइटिंग है हिंदी का वह सुंदर और स्वच्छ होगा। और जो भी व्यक्ति अगर हमारे राइटिंग को देखेंगे तो वो हमसे प्रभावित होंगे। क्योंकि राइटिंग एक ऐसे विद्यार्थियों का चीज होता है जो कोई भी आदमी राइटिंग से ही वो उन्हें अच्छा और उनके व्यक्तित्व का पहचान करते हैं। तो सबसे पहले हम आएंगे कि हम राइटिंग में कौन कौन सी बातों को ध्यान दें, किन किन बातों को हम सतर्क रहें जो हमारा राइटिंग सुंदर और खूबसूरत, हमारी लिखावट जो है वो अच्छा है। तो सबसे पहले हमने कहा हॉरिजॉन्टल लाइन। ज्यादातर बच्चे क्या करते हैं कि इस लाइन को सीधे नहीं करके इसमें कुछ उल्टा सीधा जो है ऐसे करते हैं, इसको तिरछा करते हैं। तो सबसे पहले हमें ध्यान देना चाहिए कि ये हमारा जो लाइन है कभी भी हम लिखें इसको सीधी रखें। और ये हमेशा जहां से भी हम वर्णों का लिखना शुरू करेंगे, कोई भी शब्द लिखना शुरू करेंगे, इसकी आवश्यकता पड़ती है। बिना इसके जरूरत के हम नहीं लिख सकते हैं। चाहे वो कोई वर्ण हो, शब्द हो या वाक्य बनाते हैं, इस लाइन का महत्वपूर्ण रोल होता है। तो इन लाइन को, इस रेखा को सबसे पहले हमें सुधारना होगा, इसको सीधी करना होगा। दूसरा, इसका भी बहुत महत्वपूर्ण रोल है हिंदी के लेखन में, हिंदी राइटिंग में। इन 2 रेखाओं का अति महत्वपूर्ण योगदान होता है। क्योंकि कोई भी वर्ण जो हम स्वर वर्ण या व्यंजन वर्ण शुरू करते हैं लिखना, इसमें 2 रेखाओं का बहुत महत्वपूर्ण स्थान होता है। इसलिए इन रेखाओं को लिखते समय, लिखावट के टाइम में हमें ये ध्यान देना चाहिए कि ये कभी भी ये तिरछा ना हो। बहुत बच्चे इसको लिखते समय ऐसे करते हैं, इससे हमारा लिखावट सुंदर नहीं हो सकता। तो हमें आज इसी बातों पर चर्चा करेंगे कि हम ये कैसे इसको सीधा रखें, कैसे इसको सीधा रखें। आप सपोज कर लेते हैं, आप कोई भी वर्ण को लेते हैं, क हो, कवर्ग का एक लेते हैं। आप देखिए ऊपर ये जो बना, ये कौन सी रेखा है? यही रेखा है। ये कौन सी रेखा है? यही रेखा है। अब हम आते हैं दूसरा, सर्किल। आप इस सर्किल को देख रहे हैं, इस सर्किल के माध्यम से ही हम यहाँ पर इसका निर्माण करते हैं। तो ये 4 तरह का चीज जो लाइन है, आकार है, इस आकार को हम सुंदर बनाना सीख गए तो हमारा लिखावट, हिंदी की जो लिखावट है वो सुंदर अवश्य होगा। पहला है ये हॉरिजॉन्टल लाइन, सीधी रेखा। दूसरा है वर्टिकल लाइंस, स्लैंटिंग लाइन और तीसरा है वृत्त। अगर इस 4 बातों पर हमारा हिंदी का जो लिखावट है, हिंदी की जो राइटिंग है, वो निर्भर करता है कि अगर इन चारों को हम सही से लिखना सीख जाएं और इस पर हम ज्यादा जोड़ दें तो हमारा हिंदी लिखावट सुंदर होगा। कुछ मात्राओं का भी लिखने की विधि है। पहला है, हम जैसे जानते हैं कि हिंदी में स्वर 2 तरह के वर्ण होते हैं, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण।
तो कोई भी व्यंजन वर्ण में इन्हीं लोगों का इन्हीं चीजों का ज्यादा प्रयोग होता है। आप कोई भी एक वर्ण ले लीजिए, जैसे हम लिखेंगे म, तो म में भी इसी लाइन का इस्तेमाल होता है। देखिए म में भी इसी लाइन का इस्तेमाल हुआ यहाँ पर। अब इसको यहाँ से ऐसे लाएंगे, इस लाइन का इस्तेमाल हुआ, फिर हम यहाँ लाते हैं। इस तरह से हम देखते हैं कि बार बार हम इन्हीं चीजों को, इन्हीं आकार को हम बनाना सीखते हैं। तो अगर ये हमारा आकार, ये जो रेखा है सही हो जाए तो हमारा राइटिंग सही होगा। दूसरा है कि जो हिंदी में मात्रा है, स्वर की मात्रा है, स्वर वर्णों की जो मात्रा हम पढ़ते हैं, तो उनके जो लिखने का जो तरीका है, मात्रा में जब स्वर मात्रा में लिखी जाती है तो मात्रा में लिखने का तरीका यह है कि पहला तो हमें यहाँ से उठाना होगा और इसको यहाँ ला करके रखना होगा। जैसे ये यहाँ पर इसका जगह है। बहुत बच्चे करते क्या है कि यहाँ नहीं जोड़ करके यहाँ जोड़ते हैं, कभी यहाँ जोड़ देते हैं, इसको आधा जड़ रखते हैं, ऐसे करते हैं, तो ये अच्छा नहीं होता है। यही हमारा राइटिंग जो है सुंदर नहीं होगा। हमारा सही तरीका है कि यहाँ से उठाकर यहाँ रखें। अगर हम औ आकार बनाते हैं तो हमें यहाँ से होना चाहिए। तो इन मात्राओं पर भी हमें ध्यान देना होगा लिखने के समय में। अगर इस तरह से हम मात्रा को और इस लाइन को, इस रेखा को सावधानी पूर्वक लिखेंगे तो हमारा हिंदी लिखावट सुंदर होगा, हमारा हिंदी राइटिंग सही हो जाएगा। एक शब्द हम लिखते हैं, जैसे आप लिखते हैं काम। आप देख सकते हैं कि इन शब्दों में कौन कौन चीजों का हम इस्तेमाल किए हैं। पहला तो ये लाइन आप देख रहे हैं, इसका प्रयोग हुआ है जो यहाँ है, ये हुआ है जो यहाँ है। अब आप समझ गए होंगे कि इन्हीं 4 प्रकार के जो आकार हैं, इसी के माध्यम से हम हिंदी में शब्द बनाते हैं, वर्ण बनाते हैं। अगर ये हमारा सही हो जाए तो हमारा हिंदी राइटिंग सही हो जाएगा। तो आज के बाद हम लोग इस पर ध्यान देंगे ताकि हमारा राइटिंग जो है, हमारा जो हिंदी का लिखन है, विधि है, वो सुंदर हो, हमारा जो हैंडराइटिंग रहे वो सुंदर है, जिससे कि लोग जो देखें वो हमारे राइटिंग से प्रभावित हों। इस तरह से हमारा राइटिंग होना चाहिए। अगर इस पर हम ध्यान देते हैं तो जरूर हमारा राइटिंग सुंदर होगा। और खास करके इन्हीं 4 चीजों पर ध्यान देना है। पहला तो ये दूसरा, तीसरा और चौथा। तो और मात्रा को लिखते समय भी हमें इस तरह से ध्यान देना है। कभी भी हम औकार की मात्रा ये या ऐकार जो होता है इसको लिखें तो इस पर भी हम उसकी सुंदरता को बनाएं, ताकि ये पहला है तो यहाँ से भी हम ला सकते हैं, यहाँ से भी हम इसको कर सकते हैं, या यहाँ से इसे जोड़ सकते हैं। इस तरह से थोड़ा सा स्पेस रखेंगे तो हमारा राइटिंग सुंदर होगा। तो आज हम इसी पर ध्यान देंगे और इसी को बार बार रिपीट करेंगे, अपने राइटिंग को चेक करेंगे। आने वाले दिन इसका जो हमारा समय होगा हम फिर इसमें और विधि बताएंगे जहां से हमारा राइटिंग सुंदर बने। आज हम इतना ही 4 चीजों पर बात किए, तो इस पर आगे हम ध्यान देंगे और हमारा राइटिंग सुंदर होगा। शुक्रिया।